हेलो दोस्तों बिहार में जो है विश्वविद्यालय में, ठीक है, कहाँ तो विश्वविद्यालय में जो है न्यू वैकेंसी आने वाला है। अगर विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो लगभग 8 से 9 साल में कोई बहाली नहीं है। और विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला गया है कि बिहार में जितना भी आयोग है, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो, या फिर कोई भी आयोग है, परीक्षा में जो है बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी करती है वैकेंसी में। इसको देखते हुए जो है हम खुद बहाली लेंगे, हम खुद विज्ञापन निकालेंगे और खुद हम परीक्षा लेंगे और खुद ही हम रिजल्ट देंगे। ये जो है किसके द्वारा बोला गया है? तो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से बोला गया है। तो समझ लीजिए कि कितना पदों का बहाली आएगा, तो 9196 रहेगा। लेकिन इस 9196 पदों में यहाँ पे समझ लीजिए कि जो 9196 पदों का जो बहाली आएगा, जिसमें मैट्रिक लेवल का, इंटर लेवल का और स्नातक लेवल का और पीजी लेवल का, ठीक है, इतना लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि इसमें लगभग जो है आपको 2000 पोस्ट ऐसा रहेगा जो मैट्रिक लेवल का फॉर्म भर पाएंगे, फिर आपका इंटर लेवल का रहेगा और फिर स्नातक लेवल का रहेगा। और कुछ पोस्ट जो है आपको इसमें प्रिंसिपल का भी होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि विश्वविद्यालय में तो आपको पता ही है कि विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, फिर क्लर्क का और असिस्टेंट का, और जो है आपको कार्यालय परिचारी का। मतलब कि दूर दूर तक बहाली नहीं है। और आयोग के जो अध्यक्ष हैं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से, उनके द्वारा बोला गया कि देखिए, अब हम इसको लेकर के ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति लेंगे, उसके बाद जिस बहाली को लेकर के हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो आइए पूरा मामला क्या है, कब तक इसका विज्ञापन आएगा, तो आइए पूरा देखते हैं। तो देखिए बोला गया है, देख लीजिए कि राज्य में आपको पता है कि 209 नया डिग्री कॉलेज खुला है, जिसमें प्रिंसिपल, प्राचार्य, शिक्षक कर्मी सहित जो है 9196 पदों का बहाली होगा। और हम आपको क्या बताएं अभी जब हम वीडियो शुरू किए थे कि जो 9196 पद है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक पोस्ट का नहीं रहेगा। इसमें क्लर्क का बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहेगा, सहायक का बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहेगा, और कार्यालय परिचारी का तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो है 8 साल में दूर दूर तक कोई बहाली नहीं है। तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, देख लीजिए। तो बोला गया यहाँ पे, देख लीजिए कि यहाँ पे प्राचार्य का 209, सहायक प्रधानाध्यापक जो है प्रधानाध्यापक का 6489, और लिपिक का देख लीजिए, वो भी गैर शैक्षणिक कर्मियों का जो है 2500। और ये 2500 ये पद जो है, ये जो डाटा दिखाया जा रहा है, ये डाटा 2024 का है। ये डाटा जो है 2024 का है। और ये जो 9196 पद देख रही है, 9196 नहीं रहेगा, ये लगभग जो ये पदों का संख्या जो है 15 से 16 हज़ार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो सामान्य प्रशासन विभाग है, सरकार के द्वारा बोला गया था कि मार्च 2026 तक जितना भी रिक्तियां हैं बिहार में, लगभग बिहार में 48 विभाग है, और 48 विभाग में जितना भी रिक्तियां हैं, कार्यालय परिचारी सबसे छोटा पोस्ट होता है, ठीक है, वहाँ से लेकर के जो है प्रधानाध्यापक तक, प्रिंसिपल तक, असिस्टेंट तक, सहायक तक, क्लर्क तक, या जितना भी हाईएस्ट पोस्ट है, सारा पोस्ट का रिक्तियां जो है मार्च 2026 तक रिक्तियां जो है क्या किया जाए, तो सामान्य प्रशासन विभाग, जिसको जीएडी बोलते हैं, जीएडी को भेज दिया जाए। अब भाई जीएडी को तो भेज दिया गया है सारा रिक्तियां, और ये रिक्तियां 2024 का है। ये ठीक है, ये 2024 का। अगर आप इंटरव्यू भी देखिएगा बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, तो उनके द्वारा जो है 3 महीना पहले ही बताया गया था कि हम लगभग नया कॉलेज खुलने वाला है, लगभग हम 9000 प्लस जो है वैकेंसी निकालने वाले हैं। लेकिन ये बहाली आपको 15 से 16 हज़ार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कब तक बहाली आएगा, हम बता देते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि शिक्षक हो चाहे कर्मी हो, अस्थायी नियुक्ति होगा, मतलब जिनका भी होगा वो परमानेंट नौकरी होगा, ठीक है। और बोला गया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, ठीक है। अब देखिए वित्त विभाग को प्रस्ताव क्यों भेजा गया है, तो वो समझिए। जाहिर सी बात है कि क्लर्क का बहाली होगा, कार्यालय परिचारी का बहाली होगा, सहायक का बहाली होगा, प्रधानाध्यापक का बहाली होगा, प्राचार्य का बहाली होगा, तो उसको सैलरी चाहिए, उसको वेतन चाहिए। तो वेतन जो है तभी मिलेगा जब वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति होगा। तो देखिए बोला गया है कि वित्त विभाग के द्वारा जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रस्ताव का मतलब क्या? तो प्रस्ताव का मतलब कि वित्त विभाग को जो है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से लेटर लिखा गया होगा, और बोला होगा कि नया जो विश्वविद्यालय खुला है आपको 209 नया डिग्री कॉलेज खुला है, उसमें इतने कर्मी की ज़रूरत है, और इतने कर्मी की ज़रूरत में जो है इतना सैलरी हुआ। इसको लेकर के जो है वित्त विभाग में क्या किया होगा, तो वित्त विभाग में प्रस्ताव भेजा होगा, और वित्त विभाग जो है पद सृजन के जो है प्रस्ताव को जो है पदवर्ग समिति को अनुमोदन करेगा। फिर क्या होगा, तो फिर जैसे वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि सरकार का तो अभी सबसे पहला है, कोई भी सरकार है। अगर बहुत लोग को देख रहे हैं कि बताया जा रहा है यूट्यूब पर
कि बिहार में जो है नया सरकार आएगा तो भी बहाली नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सरकार का जो है, जब तक विपक्ष में तेजस्वी यादव जी हैं, उनका एक ही मुद्दा है रोजगार। जब तक वो विपक्ष में रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी आते रहेगा। प्रशांत किशोर भी थे, उनका भी जो है सबसे बड़ा जो है मुद्दा था रोजगार। तो बिहार में ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं आएगा, ये सब चक्कर में ना रहे, सरकारी नौकरी आएगा बिहार में, ठीक है, और भरपूर मात्रा में सरकारी नौकरी आएगा। बस आपको तैयार रहना है अपने तरीके से, अपने पढ़ाई के अपने सिलेबस खत्म करके, अपना नौकरी को लेकर के कि नहीं हम अच्छे से तैयारी करें, अच्छा से प्रैक्टिस सेट दें, क्योंकि बहाली तो आएगा। ऐसा नहीं होगी बहाली जो है नीतीश कुमार चले जाएंगे तो जीवन में बहाली ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहाली आएगा बिहार में, ठीक है। इतना बड़ा आबादी है, इतना सरकार जो है 25-30 का रोड मैप है, काम तो होगा। कोई भी सरकार आएगी तो काम करेगी, क्योंकि उसको हर समय रहना है। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के बाद रहना ही नहीं है किसी को। तो ये सब चक्कर में ना रहे। तो कहने का मतलब हो गया कि वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है, और इसका अनुमोदन मिलने के बाद जो है बोला गया है कि विधि विभाग के परामर्श लिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव जो है राज्य जो है आपको राज्य कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य कैबिनेट की मंजूरी क्या होता है? तो राज्य कैबिनेट की मंजूरी में आपको पता होगा कि हम दिखाते थे कि 44 एजेंडा पे मुहर लग गया, 30 एजेंडा पे मुहर लग गया। तो जब वित्त विभाग के द्वारा कोई भी वैकेंसी को लेकर के स्वीकृति होता है तो फिर कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिलता है, मतलब मुहर लगता है, ठीक है। वो उस एजेंडा पर जब मुहर लगेगा तब फिर जो वित्त विभाग से भी मुहर लग गया, कैबिनेट से भी मुहर लग गया, तब उसका जो है नियमावली बनता है। लेकिन इस बार जो है एक बात आप समझिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए पहले क्या बोला गया है उच्च शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के द्वारा, फिर हम बताएंगे आपको महत्वपूर्ण चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए क्या बोला गया है कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस साल लगभग 6 कला विश्वविद्यालय में 6 कला विषयों में पढ़ाई शुरू होगी, और सभी डीएम ने कॉलेज शुरू करने के लिए जगह का चिन्हित करके विभाग को भेज दिया है, ठीक है। ये राजीव रोशन जो हैं सचिव हैं उस शिक्षा विभाग का, उनके द्वारा बोला गया है। अब यहाँ पे समझिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वित्त विभाग से कॉलेज तो खुलना है, 202 कॉलेज खुलना है, डिग्री कॉलेज, तो बहाली तो आएगा ही। तो वित्त विभाग से जैसे ही स्वीकृति मिलेगा, कैबिनेट में जो है उसके एजेंडा में मुहर लगेगा, फिर जो है नियमावली बनेगा, उसके बाद आपका बहाली आ जाएगा। हाँ, ये सब प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। अभी जो है अभी आपको अप्रैल मई ये 2 महीना आपको समय इसमें लगेगा, ठीक है। सब कुछ अगर तरीके से होगा, सब कुछ बहुत स्पीड में होगा, क्योंकि देखिए बोला गया है कि वित्त विभाग को भेज दिया गया है, तो वित्त विभाग को भी भेज दिया जाएगा। फिर कैबिनेट में जो है एजेंडा पे मुहर लगेगा, फिर कैबिनेट के जब एजेंडा पे मुहर लगा तो फिर नियमावली बनाएगा। नियमावली के बाद जो है फिर रोस्टर तैयार किया जाएगा कि कौन सा जिला में जो है कितना सीट खाली है। फिर रोस्टर जो है आपको समान प्रशासन विभाग को 2024 वाला रोस्टर, 9100 सीट वाला जो है आपको 9196 सीट का, और नया रोस्टर जो 2026 वाला 25 वाला है, ये दोनों रोस्टर को जोड़ करके जो है फिर बहाली आपको दिया जाएगा। समय लगेगा, लेकिन विश्वविद्यालय में, कॉलेज में नया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और ये बहाली में मैट्रिक के, इंटर के, स्नातक के सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि कार्यालय परिचारी से क्लर्क से लेकर के, सहायक से लेकर के, प्राचार्य से लेकर के, सहायक लिपिक से लेकर के जो है आपको प्रधानाध्यापक तक का वैकेंसी इसमें रहेगा। तो ये था पूरी तरह से मामला। और जैसे ही वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलेगा या कोई अपडेट होगा कि कौन कौन इसका, अब एक एक करके हम बता देंगे कि जो विश्वविद्यालय में वैकेंसी आएगा उसके लिए सहायक के लिए कौन कौन फॉर्म भरेंगे, कार्यालय परिचारी के लिए कौन कौन फॉर्म भरेंगे, इसको लेकर के हम इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहाली जब इस बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग लेगा तो बहुत स्पीड में बहाली होगा। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसका खुद बोलेगा हमारे पास खुद परीक्षा लेने के लिए हम सक्षम हैं, हम किसी एजेंसी, किसी आयोग को परीक्षा के लिए नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना होगा तो बहुत जल्दी परीक्षा हो जाएगा, जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखिए कुछ भी अपडेट होता है, लेकिन हम आपको एक एक करके बताएंगे कि सहायक का कौन भर सकते हैं, कार्यालय परिचारी कौन भर सकते हैं, प्रधानाध्यापक का कौन भर सकते हैं, लिपिक का कौन भर सकते हैं, ये सब का वीडियो देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।